हाँ जी, नमस्कार। और दांतों का हमने टॉपिक पढ़ लिया था मानव के पाचन तंत्र के अंतर्गत। और अब हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है जीभ। और दांतों में हमने देखा था कि मानव में अस्थायी और स्थायी दो प्रकार के दांत पाए जाते हैं। और एक हमने बात की थी कि जो चूहे हैं उनमें दांतों की जो लंबाई है उनको मेंटेन रखने के लिए चूहे लगातार किसी भी वस्तु को कुतरते रहते हैं। तो चूहों में जो दांतों का प्रकार जो पाया जाता है वह होता है कृंतक प्रकार के दांत। और एक हम देखते हैं कि जैसे जो दांत है उन पर हम टूथपेस्ट वगैरह करते हैं। तो टूथपेस्ट वगैरह करने का कारण क्या है, उससे हमारा क्या होता है, हमें ये नहीं कि उनको घिस घिस कर दांतों को हमें सफाई करनी है। उनका बस एक सीधा से एक टूथपेस्ट में क्या होता है, क्षारीय पदार्थ होता है। और हमारे जो भोजन हम करते हैं तो दांतों के अंतर्गत कुछ अम्लीय पदार्थों का जमाव हो जाता है। और जैसे हम टूथपेस्ट करेंगे तो क्या होगा, उस टूथपेस्ट से क्षारीय और अम्लीय पदार्थ मिलकर एक दूसरे को उदासीन कर देंगे और हमारे दांतों में किसी प्रकार की कोई भी हानि नहीं होगी। तो देखिए, दांतों के बाद में अब हमारा अगला टॉपिक है जीभ। जीभ बनी किससे है? जीभ बनी है मांसपेशियों से बना हुआ एक भाग है। यानी किससे बना हुआ अंग है ये? तो ये है मांसपेशियों से बना अंग। मांसपेशियों से बना अंग। अब जीव की हम संरचना देखते हैं तो आप इधर कंप्यूटराइज संरचना जो भी है जीव की वो भी देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से जीव हमें दिखाई देती है, उसके क्या क्या भाग, किस प्रकार की कलिकाएं पाई जाती है। और एक हम चित्र यहाँ पर भी बनाते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये क्या है, इस तरीके से जीव की कोई एक संरचना हमने बनाई है। जीव का जो ये भाग है और ये यहाँ पर पाई जाती है एक संरचना जिसे बोलते हैं हम हायार्ड। क्या बोलते हैं? हायार्ड। और हायार्ड जो है वो जीभ के द्वारा किससे जुड़ा हुआ होता है? ये जुड़ा हुआ होता है फ्रेनुलम। यानी हायार्ड भाग जीभ से जिस भाग के द्वारा जुड़ा हुआ होता है उसे बोलते हैं हम फ्रेनुलम। क्या बोलते हैं? फ्रेनुलम। अब जीभ पर हमें बात करनी है कि जीभ चीज क्या है। तो जीभ में अंतर्गत हमें देखना है इन पर क्या पाई जाती है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। जीभ पर क्या पाई जाती है? स्वाद कलिकाएं पाई जाती है जो कि हमें स्वाद का ज्ञान करवाती है। तो देखिए, जीभ का जो भाग है यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति हमारे सामने होता है तो वो क्या होता है, बहुत ही मीठा बोलता है ना। तो इसी तरीके से ये जीभ का बिल्कुल फ्रंट वाला जो भाग है यहाँ पर जो स्वाद कलिकाएं मिलेगी वो किसी भी पदार्थ के किस भाग का हमें ज्ञान कराएगी, उसके मीठा होने का ज्ञान करवाएगी। यानी जीभ का बिल्कुल सामने वाला भाग किसी भी पदार्थ के मिठास के गुण को यानी मीठा होने के गुण को हमें पता करने में सहयोग करता है। और जैसे ही व्यक्ति हमारे पीछे होता है, यानी कि जैसे हम उसके सामने नहीं होते, हमारे पीछे क्या करता है, वो हमारी बुराई करता है। यानी कि क्या बोलता है, कड़वाहट भी बोल सकता है। यानी जीभ का बिल्कुल पीछे वाला भाग जो है यहाँ पर, इस भाग की जो हमारे पास में जो स्वाद का ज्ञान करवाता है वो कैसा होता है, कड़वा। यानी यहाँ का जो स्वाद का भाग है वो कैसा है, कड़वा। और देखिए, जैसे कोई बीच में हो, कोई व्यक्ति मध्यस्थ रहता है, मध्यस्थ करता है, यानी दो किसी वस्तुओं के या फिर दो आदमियों की बातचीत का मध्यस्थ बनता है उनका मुखिया, तो वो क्या करता है, बातों का स्वाद लेता है ना। तो यानी कि जीभ का बिल्कुल बीच का जो भाग है वो कैसा देता है, हमें कोई भी स्वाद नहीं देता। यानी ये होता है स्वादहीन। यानी इसमें किसी भी प्रकार का स्वाद हमें ग्रहण नहीं देता। इसके साथ में देखिए, अब कौन से भाग बच गए, जीभ के बिल्कुल साइड वाले भाग। बिल्कुल जस्ट यहाँ पर जो भाग दिखाई देते हैं हमें दोनों तरफ, ये भाग की कैसे स्वाद का ज्ञान करवाते हैं, तो ये करवाते हैं किसी भी पदार्थ के खट्टेपन का। यानी कि खट्टा जो भाग है, खट्टा हम कुछ भी चीज को खाते हैं तो जीभ का कौन सा भाग, ये साइड वाले जो भाग है ये ज्ञान करवाते हैं। स्वादहीन और जो खट्टा है इनके बीच में कुछ कलिकाएं यहाँ पर कुछ और पाई जाती है। और ये कलिकाएं कैसे स्वाद का हमें ज्ञान करवाती है, बोध करवाती है, तो ये करवाती है नमकीन। कैसा? नमकीन। ये हो गया जीभ के विभिन्न प्रकार की स्वाद कलिकाओं से संबंधित। जैसे कि बिल्कुल मध्य का भाग, मध्यस्थ व्यक्ति क्या करता है, हमेशा स्वाद लेता है, यानी स्वादहीन। बिल्कुल हमारे सामने यदि व्यक्ति हो तो हमेशा क्या बोलेगा, मीठा। यानी कि जीभ के बिल्कुल सामने वाला भाग जो है वो कैसा, मीठे प्रकार का ज्ञान करवाएगी स्वाद कलिकाएं। बिल्कुल यदि हमारे आदमी पीठ पीछे होता है, जैसे कि पीछे का भाग, तो वो कैसा, कड़वा। यानी कड़वा बोलता है, यानी कि कड़वाहट का ज्ञान करवाता है। और जैसे कि देखिए, जो बिल्कुल स्वादहीन है उसके साइड वाले जो पार्ट है जीभ के, वो कैसे ज्ञान करवाते हैं, खट्टे। यानी कैसे है ये,
खट्टे, स्वादहीन और खट्टे, इनके बीच में कुछ कलिकाएं और है और वो किसका ज्ञान करवाती है? नमकीन। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? क्वेश्चन यही पूछेगा कि जीभ का कौन सा भाग खट्टेपन से संबंधित कलिकाओं से संबंधित है, या फिर हायार्ड जो भाग है वो किससे जुड़ा होता है? जीभ से, फ्रेनुलम के द्वारा। या फिर जीभ का बिल्कुल मध्यस्थ भाग है वो कैसा ज्ञान करवाता है? तो उसमें किसी भी प्रकार के स्वाद का ज्ञान नहीं होता, ये स्वादहीन होता है। अब देखिए इसके साथ में हम पढ़ेंगे जीभ के कार्य। तो देखिए जीभ एक मांसपेशियों से बनी संरचना, और उसके बाद में इस जीभ के कार्य क्या क्या है, कार्य भी हमें पूछ सकता है। तो देखिए जीभ पर पहला कार्य तो क्या है? यही है कि इस पर पाई जाती है स्वाद कलिकाएं। क्या पाई जाती हैं? स्वाद कलिकाएं। और जो हमें क्या करवाती है? किसी भी भोजन से संबंधित स्वाद का ज्ञान करवाती है। उसके बाद में यदि स्वाद कलिकाओं की बात करें तो जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे स्वाद कलिकाओं की संख्या में क्या होती है? कमी आती जाती है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है तो स्वाद कलिकाओं में क्या होगी? कमी आती जाएगी। यानी जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसे हम किसी भी प्रकार का यदि भोजन दे दें तो उसे वो भोजन में कभी भी कोई भी मान लीजिए कि नुक्स नहीं निकालता कि हाँ ये भोजन ऐसा है, अच्छा नहीं बना। क्यों नहीं निकालता? ये नहीं है कि अब उसे यहाँ की सहन शक्ति हो गई है, कारण यही है कि उनकी स्वाद कलिकाओं की जो क्षमता है वो क्या हो गई है? कम हो गई है। अब देखिए अगला जीव का क्या कार्य हो सकता है? जैसे कि हम भोजन को मुख में ग्रहण करते हैं तो क्या होता है? हमारे मुख में भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक घुमाने के लिए भी क्या करती है? जीभ कार्य करती है। यानी भोजन को घुमाने का कार्य, भोजन को घुमाने का कार्य ये भी किसके द्वारा होता है? मुख में जीभ के द्वारा। और इसके साथ में जीभ क्या करती है? विशेष काम आपको पता ही है, जैसे कि मैं बोल ही रहा हूं तो ये जीभ क्या करती है? साथ में बोलने में सहायक है। क्या चीज है? जीभ बोलने में सहायक। और देखिए जीभ है तो इसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? यानी हम जब बोल रहे हैं तो इसमें हमारी भाषा किस प्रकार से बन रही है? तो जीभ का जो ये नियंत्रण है, इस जीभ का नियंत्रण वो किसके द्वारा होता है? जीभ का नियंत्रण होता है, हमारे मस्तिष्क में अनेक प्रकार के भाग है, उनमें से एक भाग है परमस्तिष्क। कैसा भाग है? परमस्तिष्क। और परमस्तिष्क में एक उपस्थित होता है वाणी केंद्र। क्या चीज है? वाणी केंद्र। देखिए जीभ का नियंत्रण परमस्तिष्क में उपस्थित वाणी केंद्रों के द्वारा किया जाता है। और देखिए हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो जानवर हैं जैसे कि छिपकली है या फिर कोई मेंढक है, उनमें क्या होता है? जो जीभ वो क्या कार्य करती है? उनकी जीभ कार्य पड़ रही जीभ की तो उनमें करती है वो कीटों के भक्षण का कार्य, यानी उनको कीटों क्या करते हैं? अपने मुख गुहा में ले लेती है। इसके अलावा यदि गाय भैंसों की बात करें जानवरों में तो उनकी आपने देखा हुआ कि जीभ क्या होती है? खुरदरी होती है उनकी, उन पर क्या होते हैं? उभार पाए जाते हैं बहुत ज्यादा। और वो अपने शरीर को क्या करती है? वहां जीभ से मान लीजिए कि यहाँ पर जो शरीर किसी प्रकार उनको जैसे जो खुजली वगैरह होती है तो उनको क्या खुजलाती है उनको शरीर को। कैसे? यानी शरीर पर अपने रोगों को साफ करने के लिए भी उनमें जीभ कार्य करती है। तो ये था जीभ से संबंधित कार्य, और जीभ की हमने विभिन्न प्रकार की स्वाद कलिकाओं का ज्ञान पढ़ा। जीभ के बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इसमें कौन सा भाग था? यवला। क्या चीज है तीसरा इसमें? यवला। देखिए यवला मैंने आपको बताया था कंठ के सामने हमारे जब हम मुंह देखते हैं तो उसमें हमें एक जो नीचे है मांसपेशी से बनी एक लट की संरचना से मिलती है हमें, और इसे क्या बोलते हैं? हमें यवला। यानी यवला किससे बना है? तो ये भी किससे बना हुआ है? मांसपेशी से बना हुआ है। यानी मांसपेशियों से बनी एक संरचना है, मांसपेशियों से बनी संरचना। और यवला करता क्या है? तो ये भोजन को जब हमारे मुख गुहा में होता है उसको गर्सनी के अंतर्गत धकेलने का कार्य करता है। यानी भोजन जब हम जैसे ही ग्रहण मुख में करते दांतों के द्वारा चबा लिया, जीभ के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में घुमा करके लास्ट में जब गर्सनी तक जाता है तो इसमें कौन सहायता करता है? यवला। यानी भोजन को मुख से किसमें? गर्सनी में धकेलने का कार्य, धकेलने का कार्य किसके द्वारा? यवला के द्वारा किया जाता है।
एक यवला से संबंधित मेन हमारा पार्ट है, जैसे कि हम देखते भी है, जैसे हमारा कोई रूप पार्टनर वगैरह हो या फिर कोई और देखते हैं, तो ज्यादातर व्यक्ति में क्या होता है, खराटे लेने की आदत होती है। तो क्या है वो उनकी, वो जानबूझकर नहीं करते। उनका क्या होता है, जैसे कि सोते हम, तो सोने के समय कई बार क्या होता है, कुछ व्यक्तियों में यवला का आकार जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है थोड़ा सा, और जिसके कारण वो श्वास नली में आ रहे श्वास के बीच में अवरोध उत्पन्न होने के कारण क्या करता है, हमारे ऊपर जो कंठ जो कठोर भाग उससे तालु के कठोर भाग से टकराता है, और हमें क्या आते हैं, उस व्यक्ति में खराटे लेने के गुण दिखाई पड़ते हैं हमें। यानी खराटे लेने जो का कारण है वो भी किस से डिपेंड है, यवला से ही निर्भर है। तो ये थे यवला के बारे में कि मांसपेशियों से बनी एक संरचना, और मुख गुहा में जो भोजन है उसको मुख गुहा से ग्रसनी में धकेलने का कार्य है, और खराटे जो व्यक्ति लेता है वो भी किससे संबंधित है, यवला के ही विकार से संबंधित है। और यवला के बाद में, हाँ जी, और हमने पढ़ लिया दांत, उसके बाद में जीभ, जीभ के बाद में हमने यवला देखा, और यवला के बाद में आती है मुख गुहा में लार ग्रंथियां। ग्रंथियों हमने साइड में आपको पहले बताया था, ब्रूनर जठर वगैरह, उनमें से पहली ग्रंथि है लार ग्रंथि, जो कि किससे संबंधित है, मुख गुहा से। और हम मुख गुहा के विभिन्न पार्ट पढ़ रहे हैं, तो इनमें अब आता है चौथा, लार ग्रंथियां। क्वेश्चन आपको क्या पूछता है, इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। कितनी जोड़ी पाई जाती है, 3 जोड़ी। उनके नाम क्या क्या हैं, पहला है पैरोटिड, क्या चीज है, पैरोटिड। दूसरा है लिग्वल, कौन सी है, लिग्वल। और तीसरा है सब मैंडिबल, क्या चीज है, सब मैंडिबल। मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां, तो 3 जोड़ी। पूछे कि उनके नाम क्या क्या है, तो पैरोटिड, लिग्वल, सब मैंडिबल। यानी आपको क्वेश्चन दे सकता है, उसमें 4 ऑप्शन, जिसमें से 3 ये दे रखे, और ये क्वेश्चन पूछ ले कि इनमें से लार ग्रंथियां कौन सी नहीं है। तो आपको याद रखना है कि पैरोटिड, लिग्वल और सब मैंडिबल तीनों ही भाग किससे संबंधित है, लार ग्रंथियों से संबंधित है। अब देखिए लार ग्रंथियां करती क्या है, तो लार ग्रंथियां करती है लार का स्राव। क्या करती है, लार का स्राव, यानी लार का सिक्रेशन करती है। और लार ग्रंथियों में क्या पाया जाता है, तो इनमें पाया जाता है 98 से 99% लगभग पानी। 98 से 99% क्या मिलता है इसमें, वाटर, यानी कि इनमें जल पाया जाता है। और 1 से लेकर 2% भाग किसका होता है, एंजाइम का। 1 से लेकर 2% भाग किसका है, एंजाइम। और ग्रंथियां हमेशा किसका, एंजाइम का जो सिक्रेशन करती है वही पाचन में सहायक होते हैं। हाँ जी, तो देखिए अब आगे लार ग्रंथियों में जो एंजाइम है इनसे संबंधित हम देखते हैं लार ग्रंथियों के एंजाइम, कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो लार ग्रंथियों से संबंधित 2 एंजाइम है। पहला क्या चीज है, जिसे हम बोलते हैं लार एमाइलेज या फिर टाइलिन। क्या नाम है, लार एमाइलेज, लार एमाइलेज या फिर इसे बोलते हैं टाइलिन। क्या चीज है, टाइलिन। और दूसरा मिलता है हमें लाइसोजाइम। क्या चीज है, लाइसोजाइम। अब देखिए इनके यदि हम देखें, तो लार एमाइलेज या फिर टाइलिन जिसे बोलते हैं वो क्या करता है, यह करता है स्टार्च का पाचन। स्टार्च, क्या कार्य इसका, ये करता है स्टार्च का पाचन, स्टार्च का पाचन। और ये भी पूछ सकता है कि कितने प्रतिशत स्टार्च का पाचन मुख गुहा में हो जाता है। तो लगभग देखें तो 30% स्टार्च का पाचन मुख गुहा में लार एमाइलेज द्वारा हो जाता है। स्टार्च क्या होती है, एक पॉलीसैकेराइड है, खाने में इसका कोई स्वाद नहीं होता। जैसे यहाँ पर इसमें शर्करा वगैरह मिलती है, लास्ट में स्टार्च का पाचन होने के बाद में क्या बनता है, हमारे शर्कराएं बनती है, मीठी शर्कराएं जैसे कि माल्टोज वगैरह है, उनका इसमें रूपांतरण हो जाता है। ये लार जो एमाइलेज या फिर टाइलिन है ये क्या करता है, स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण कर देता है। यानी ये भी देख सकते हैं हम कि यदि जो स्टार्च है और इस पर कौन, ये टाइलिन जो एंजाइम है ये गिरेगा,
पेप्टाइलिन एंजाइम जैसे इस पर गिरेगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, एक मीठी शर्करा बन जाएगी, मीठी शर्करा, और उसका नाम क्या है, माल्टोज। यानी हमारे पास में माल्टोज नामक एक मीठी शर्करा का निर्माण हो जाएगा और हमें क्या लगेगा, फिर वो भोजन थोड़ा सा मीठा लगेगा। और दूसरा क्या चीज़ है, लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम क्या करते हैं, लाइसोजाइम करते हैं जीवाणुओं के भक्षण का कार्य। जीवाणु जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह है, तो बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया, इन बैक्टीरियाओं की जो कोशिका भित्ति है, इनको कोशिका भित्ति यानी बाहर वाला इनका जो पार्ट, इनको घोलने का कार्य करता है कौन है, लाइसो एंजाइम, ये लाइसोजाइम। और लाइसोजाइम इनकी कोशिका भित्ति को घोल देगा तो ये बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, मर जाएगा यहाँ पर। जैसे कि लाइसोजाइम कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, एक तो मुख गुहा में हो गया, और कहाँ पे, ये आँख में, त्वचा में भी पाया जाता है, जैसे हमारी श्वेत ग्रंथि है उनके द्वारा भी सिक्रेशन होता है इसका। और देखें तो जैसे कि हम सुनने भी आता है कि गौमूत्र जो है वो स्वास्थ्य वर्धक है, यानी बहुत से व्यक्ति तो गौमूत्र का सेवन करते हैं। कारण क्या है उसका, गौमूत्र में क्या चीज़ होती है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज है लाइसोजाइम की। जैसे व्यक्ति गौमूत्र का सेवन करता है, इसमें लाइसोजाइम जो है वो सबसे अधिक मात्रा में है, तो ये क्या करेगा, जो हमारा जो पूरी आहार नाल है उसके अंतर्गत है, क्रिया के द्वारा जो लाइसोजाइम एंजाइम वो क्या कर देगा, तो बैक्टीरिया वगैरह हमने यदि कोई किसी भी तरीके से भोजन में यदि चला जाए तो उनका क्या कर देगा, कोशिका भित्ति को घोलकर उनका भक्षण का कार्य, यानी कि उनको मार देगा, वहां पर बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा, व्यक्ति क्या रहेगा, स्वस्थ। यानी ये किस में पाया जाता है, गौमूत्र में भी पाया जाता है। वो तो ये हमारा यहाँ पे लार ग्रंथियों वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, धन्यवाद।